अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरे देखने वाले मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तो खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ख़ास कहानी का मौजू लेके आया हूँ, जो कि मेरे बुज़ुर्ग ने मुझे सुनाई थी। कहानी का मौजू ये है कि एक बादशाह होता है, उसका एक ही बेटा होता है और वो अपने बेटे से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो उस बादशाह की बीवी होती है वो उस लड़के की सौतेली माँ होती है। सगी माँ जो होती है वो फौत हो चुकी होती है, वो सौतेली होती है। इस वजह से वो बादशाह के दिल से मोहब्बत ख़त्म कर देती है उसके बेटे की। तो उसकी जो बहन होती है वो इस वाली माँ से होती है, तो वो बहन भाइयों में प्यार आपस में ज़्यादा होता है। अब की बात ये मरी हाँ बद गई है। सौतेली जो बेटी होती है वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है, तो दोनों बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो जो उसका बेटा होता है बादशाह क्या करता है, उसको बहुत सारे जानवर दिला देता है, जिसमें कुछ भेड़ बकरी वगैरह होती हैं, एक गाय होती है, भैंस होती हैं, एक उसके पास बछड़ा होता है जो कि गाय का होता है। तो उसमें जो है, उस बछड़े के साथ जो है, उसमें ये मसला होता है कि उसके साथ जिन्नात का सीन होता है, उसके साथ अल्लाह लोग होते हैं। तो अब वो लड़के से मुखातिब होता है और कहता है कि तेरा बाप बादशाह है और तुझे कुछ भी नहीं देता और तुझे बचा कुचा माल देते हैं, तो तू कैसे इनके साथ गुजार है ज़िंदगी। वो कहता है बस मुझे माल से मोहब्बत है। पहले तो वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे बोल रहा है, फिर वो कहता है मुझे माल से मोहब्बत नहीं है, मुझे बस यही चीज़ें पसंद हैं जो मैंने जानवर रखे हैं, मुझे इन्हीं से मोहब्बत है या आपसे मोहब्बत है। तो वो भी कहता है कि बिल्कुल मैंने देखा है कि तुम किस तरह हमारी खिदमत करते हो और फिर सबका दूध वगैरह निकाल के उसको पी लेते हो, तो इसी से तुम्हारा गुजारा हो जाता है। बाकी जो तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए आता है वो तो बचा कुचा होता है। तो वो कहता है अच्छा। उस पर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो फिर वो जो उसके साथ जिन्नात होते हैं बछड़े के साथ, तो वो कहते हैं एक काम किया करो, तो जो तुम्हारे घर से खाना वगैरह है तो वो तुम इस बछड़े को खिला दिया करो, फिर इसके सर में एक डंडा मारोगे और उसके बाद जो तुम खाना चाहते हो तुम बोलोगे, तुम्हें मिल जाया करेगा। बाकी तुमने ये राज किसी को नहीं बताना। और राज फाश होने के बाद फिर तुम्हारा नुकसान होगा। तो उस लड़के ने कहा सही है, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद वो जो गाय बकरियों का भैंसों का दूध निकालता तो वो भी बछड़े को पिला देता, और जो घर से बचा कुचा खाना आता वो भी इसको खिला देता। और उसके बाद फिर वो उसके सर में डंडा मारता और जो भी अनगे फरमाइश करता, बिरयानी या खाने की कोई भी कौरमा वगैरह, तो उसको मिल जाता, वो मज़े से खाता। तो वो हट्टा कट्टा होने लगा और चेहरा उसका भरने लगा और उसके घर वाले देख के उसको हैरान और परेशान भी, इसको बचा कुचा माल देते हैं फिर भी हट्टा कट्टा हो रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या मसला है, मसाइल हैं इसके। तो जब उसके घर वालों को ये मालूम होता है तो फिर वो उसकी माँ उसकी बेटी को कहती है कि देख के आओ तुम्हारा भाई कैसे खाता है, उस क्या खाता है। वो कहती माँ वही खाता है जो मैं दे के आती हूँ। तो उसने कहा एक दिन आज तुमने बैठ के देखना है। तो वो कहती है सही है। अब उसकी बहन जो होती है वो उसके पास जाके बैठ जाती है और देखती रहती है कि ये क्या करता है, क्या खाता है। अब उसकी बहन पास बैठी हुई होती है तो वो कहता है बहन आप जाओ, आप जाके खेल लो और मैं खाना खा लूँगा। वो कहती है नहीं, मैंने आपके साथ बैठ के आपको देखना है और खाना है। वो कहते हैं आप घर से नहीं खा के, वो कहने लगी नहीं मैंने आपके साथ खाना है। तो वो कहता है तुम जाओ मैं खुद खा लूँगा। वो कहती है नहीं। तो उसके बाद वो बहन ज़िद करती है तो भाई कहता है अच्छा चलो वादा करो किसी को आप नहीं बताओगी। फिर उसके बाद वो उसको खिलाता है और वो खाना मज़े से दोनों खाते हैं जो दिल चाहता है। तो ये राज उसकी बहन को मालूम हो जाता है। फिर जब उसकी बहन घर जाती है तो वो भी
यानी कि नहीं बताती, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी बहन भी वैसे ही खूबसूरत और हट्टी कट्टी होने लग जाती है। और आगे बहुत सारी कहानी इसकी पड़ी हुई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कहानी का अगला हिस्सा जो है वो आपको बताऊंगा कि लड़का कैसे फिर बादशाह बन जाता है और ये जो बछड़ा है इसका क्या हशर होता है। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरे साथ ताउन करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आपके भी दिल को राहत मिले और ऐसी कहानी आपको मिलती रहें।